गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो जितने भी कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मैथ को अच्छे से समझने के लिए आपके बहुत काम आने वाले हैं। चाहे वो 9th का मैथ हो, 10th का मैथ हो, +1 +2 कहीं का भी मैथ हो, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो मैथ को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी तक अपना चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो बढ़ते हैं आगे। आपको पता है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, जिसका रिजल्ट आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो आपको जो है वो स्क्रीन नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो आपको अपने फोन पर नजर आ रही होगी। वहां पर आपको जो है वो 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आपको जो है वो इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से आपने जाना है किस ऑप्शन पर? एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। उस पर क्लिक करना है, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। फिर आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नजर आएंगे बच्चों 4 ऑप्शन। जो भी आपको लगता है कि इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए और फिर वोट पर क्लिक आपने कर देना है और आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको परिमेय संख्या दी गई है 1/2 और 2/2। आपको पूछा गया है कि इनके बीच में जो है वो आप 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। कितनी? 4। तो बताइए आप इसको किससे गुणा करोगे? 5 से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना? 5। हाँ, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 4 से बड़ी संख्या से। और 4 से बड़ी संख्या कौन होती है? 4 से बड़ी संख्या होती है 5। तो 5 से आपने गुणा करना है और जो भी आपका उत्तर आएगा, है ना, इसको भी गुणा करना है आपने 5 से, इसको भी गुणा करना है 5 से, यहाँ पर भी 5 से और यहाँ पर भी 5 से। देखिए, तो 5 कम होता है 5, 5 दूनी होता है 10, 5 दूनी होता है 10 और 5 दूनी फिर से 10। 10। तो आपने अब आप क्या 5/10 और 10/10 को भी शामिल करोगे अपनी संख्याओं में? नो मैम। नहीं, नो बिल्कुल मैम। नो मैम। नहीं। ठीक है, बहुत आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नहीं करेंगे। तो कहां से हम शुरू करेंगे? 5 के बाद से। 5 के बाद है 6, 6/10, 7/10, 10/10, 8/10, 9/10। 9/10। ठीक है। तो बस यहीं तक हम अपनी संख्याओं को लिखेंगे क्योंकि 4 संख्याएं हमसे पूछी गई थी और 10/10 को हमने जो है वो शामिल नहीं करना है और ना ही 5/10 को। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्या ज्ञात करने का ही, जो आपको पूछा जाएगा पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ। क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देंगे आप पोल सेक्शन में, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी? 5। तो बिल्कुल ध्यान से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें सभी बच्चे। और ऑप्शन आपको सारे सेम सेम नजर आएंगे, ये इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आराम से अपना आंसर लिखिए और आपको पता है कि किन किन संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल भी यहाँ से ऑन हो चुका है, जाएं और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। पिछली क्लास में हमने सीखा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती है ना? तो आपका प्रश्न यहाँ पर है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो आप इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए जिस तरह से आपको सिखाया गया है और फिर अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। तो अभी तक मैं आपको बताऊं तो 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से अच्छा 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, सभी बच्चे कोशिश करें, ध्यान से करें बच्चों। जल्दबाजी में बच्चे गलत कर रहे हैं अपना आंसर। 2 बच्चों ने देखिए गलत कर दिया है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। तो गलत ना करें, आराम से कीजिए, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। अभी क्लास शुरू हुई है, अभी काफी टाइम हमारे पास है, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि आपका फिर पोल रिजल्ट जो है वो इसी क्वेश्चन के कारण खराब हो सकता है। चलिए, तो इस बीच में आपको पोल का रिजल्ट भी बता ही देती हूँ। पिछली बार तो बहुत से बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिए थे। मोनिका, नितिन, ज्योति, प्रदीप 1,
महेश, ज्योति और खुशी, ठीक है, दोनों साथ में। महेश, यमन, कपिल, ऋतिक, पायल और दूसरी पायल मतलब दोनों पायल ने अपने आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। और बबीता कुमारी जी के नाम से जो ज्वाइन हुए थे लास्ट क्लास में, उन्होंने भी अपने आंसर सारे ठीक दिए थे। तो लगभग लगभग 10-11 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक थे। अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के ठीक हैं और 6 बच्चों के गलत हैं। क्लास में है अभी 20 बच्चे, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक हैं, 6 बच्चों के गलत हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं अपना आंसर देने के लिए, तो बच्चों प्लीज अपना आंसर दे दिए फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के ठीक हैं, 6 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। करते हैं यहाँ पर अब हम 10 सेकंड का वेट। जो 3 बच्चे रहते हैं प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के बच्चों दे दीजिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे। तो आपका पोल मैंने कर दिया है अब एंड। 19 में से जो है वो 13 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 6 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है। और ये हुआ होगा जल्दबाजी में ही, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे। मैंने आपको कहा ऑप्शन ही जो है वो। जी क्या बोल रहे हैं बेटा आप? मम्मी आपकी क्लास बंद की है। आपकी आवाज ना थोड़ी कट कट के आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में लिख लें, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट कट के मुझे आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 3/5 और 4/5। मैम हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। एक मिनट, कुमुद कुछ कह रहे हैं। ठीक है, कुमुद ज्वाइन, ओके। तो देखिए यहाँ पर 3/5 था और ये 4/5 था। यहाँ पर आपको कहा है कि 5 परिमेय संख्या निकाले, तो आप इसको किससे गुणा करोगे? किससे गुणा करोगे फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, 6 से गुणा कीजिए। 6 से गुणा किया होगा, है ना। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा तो बच्चों ध्यान दें, आपने इसको 6 से गुणा करना था। यहाँ पर भी 4 गुणा 6 और यहाँ पर भी 5 गुणा 6। 6 तिये होता है 18, 6 पंजे होता है 30 और 4 छिके होता है 24 और 5 होता है 30। तो हमने जो है वो 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याएं लिखनी थी। तो यहाँ पर आएगा 19, 20, 21, 22 और बेटा माइक ऑफ करें। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास से जुड़ी बात नहीं कह रहे तो माइक ऑफ रखें, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं आनी थी। हमने 18/30 और 24/30 को शामिल नहीं करना था, इनको हमने शामिल नहीं करना था, ठीक है। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 18/30 को शामिल किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को सही माना, पर बच्चों ये गलत है, क्योंकि 18/30 शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 24/30 को शामिल कर दिया है, ये भी शामिल इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि इसमें 18 और 24 को शामिल तो नहीं किया है, लेकिन शुरुआत इन्होंने 17 से की है और 17/30 जो है वो 18 के बाद में नहीं, उससे पहले आता है ना। तो वो 18 और 24 के बीच में नहीं आएगा, वो उससे पहले आएगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब बताएं, जिन बच्चों का गलत हुआ उन्हें समझ आया कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर क्यों होगा? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे, समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तब हम डाउट होगा तो खुद आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो पिछले क्लास में हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो इसको भी थोड़े से क्वेश्चन इसके हम करते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पोल सेक्शन में ही अब दिखने वाले हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप 8 की घात 3 को कैसे लिखोगे? खोलकर इसको कैसे? 8 गुना में 8 गुना में 8। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको लिख देंगे 8 गुणा 3, ठीक है। तो ये बच्चों बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। जैसा अभी कहा 8 गुणा 8 गुणा 8, मतलब कि सबसे पहले अपना आधार आप किसको लिखेंगे? बेटा माइक ऑफ रखें। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना आधार। आधार हमारा 8 है, ठीक है। 8 को हमने लिखना कितनी बार है? तो बच्चों जितनी उसकी घात होगी,
जितनी उसकी घात होगी उतनी बार हम उसको लिखेंगे। इसकी घात यहाँ पर 3 है तो 8 को हम लिखेंगे 3 बार, एक बार मैंने लिख दिया, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक है। इसके बीच में लगा दीजिए गुणा का निशान, गुणा और गुणा। तो 8 अट्ठे होता है बच्चों 64, कुछ बच्चे इसको कहते हैं 8 अट्ठे 16, ठीक है। 8 अट्ठे 16 नहीं होगा, 8 अट्ठे होता है क्योंकि 64। अब 64 में आपने जो है इस 8 को भी गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करके 64 आया तो अगला वाला 8 जो है अब 64 में गुणा होगा। तो 8 चौके होता है 32, हासिल गई 3, 8 छक्के 48, 49, 50, 51। तो यहाँ पर आ गया है आपका 51, मतलब 512। तो बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है 512। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी आपको अगर ऐसा सवाल आ जाए तो -2 की घात 3 गुणा -3 की घात 3, इसे आप कैसे करेंगे? सॉल्व कीजिए इसे और मुझे अपना आंसर बताएं विद चिन्ह। पर चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, अगला क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अभी साइन का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको एक रूल है जो बच्चों याद रखना होगा, उसको चाहे आप अपनी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि पोल सेक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फिर आप रूल को बिल्कुल ना भूलें। किसी भी माइनस की संख्या की अगर घात है, ये माइनस की संख्याएं हैं और इनकी घात में कुछ ना कुछ लिखा गया है, तो अगर किसी माइनस की घात विषम होती है, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, कैसा नंबर? ऑड। ऑड, ऑड मतलब 1357। ठीक है, 1357 एंड सो ऑन, ठीक है। और वहीं अगर किसी माइनस की संख्या की घात होती है विषम, सॉरी सम, इवन नंबर। इवन मतलब 2, 4, 4, 6, 8, ठीक है। 8, तो 10। होता क्या है इसमें, अगर तो आपकी संख्या की घात विषम है तो क्या होगा, जो आपका माइनस का चिन्ह, जैसे आप खोलेंगे तो इसको वैसे ही, ये -2 है, इसकी घात 3 है तो -2 को 3 बार हम लिखेंगे, लेकिन इस माइनस के चिन्ह का क्या होगा, तो अगर आपकी घात जो है वो विषम है तो आपका माइनस नहीं बदलेगा, माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। इसको अपनी कॉपी पे जरूर लिख लें, माइनस माइनस ही रहेगा जब उसकी घात विषम है, ठीक है। और जब आपकी माइनस की घात सम संख्या है तो वो बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा? जमा के निशान में, प्लस। ये देखिए प्लस, ठीक है। तो अब इससे हम सॉल्व करते हैं, अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। -2 की घात 3 है, तो बताएं कि इसको मैं कितनी बार लिखूं? 3 बार। -2 को लिखेंगे हम 3 बार, -2, हाँ ठीक है, -2 और यहाँ पर -2 और -3 भी यहाँ पर है, तो इसको भी हम गुणा करके लिखेंगे 3 बार ही, क्योंकि इसकी घात भी 3 है। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ गया है 8, 3 तिये 9, 9 तिये 27, यहाँ पर आ चुका है 27। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या इनके चिन्ह बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। इसका हमने चिन्ह भी तो लिखना है ना, बदलेंगे। चिन्ह मत भूलना। नहीं बदलेंगे। नो मैम, माइनस का आएगा। माइनस का ही आएगा, देखिए इसकी घात देखिए ना, इसकी घात क्या है? 3 है, 3 मतलब 3 विषम, विषम मतलब माइनस सम। का रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, तो माइनस का माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी। इसकी भी घात क्या है? 3 है, जो कि है विषम, तो ये भी आएगा आपका माइनस का ही, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, 216, ठीक है। तो मेरा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। 216 है। अब बताइए इस 216 के पास कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्णांकों को जब माइनस, थे माइनस। सभी बच्चों का जवाब क्योंकि माइनस से गुणा करते तो माइनस का चिन्ह आता है। कैसा होता है बेटा? माइनस को माइनस से गुणा करने पर माइनस ही आता है, माइनस प्लस होता है। प्लस होता है। वेरी गुड। देखिए जब अगर आपके अगर एक जैसे होंगे, कैसे होंगे? एक जैसे, प्लस है। हाँ तो हम कर देंगे उनको प्लस, तो उत्तर में आपके आएगा प्लस। अगर आपके प्लस। चिन्ह बच्चों अलग अलग, ठीक है, चिन्ह अगर आपके माइनस प्लस होता है तो माइनस आते हैं। तो आता माइनस, जैसे हम दोनों देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस है। माइनस जो है वो प्लस होता है गुणा में, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं, तो इसका उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। उसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 216 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता प्लस, तो अब बताइए अब कौन सा चिन्ह आता? माइनस। माइनस का। क्यों? क्योंकि ये एक प्लस का है, माइनस प्लस है। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, दोनों कैसे हैं? माइनस का है दोनों तो अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आ जाता
माइनस। इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे लग रहा है बहुत से बच्चों को डाउट है तो पूछे बच्चों। नो मैम। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नो ठीक। मैम। चलिए, तो अभी आप एक ऐसा ही क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे फिर पोल में क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताएं। -2 की घात 4 गुणा में 2 की घात 2। चलिए, अगर सॉल्व हो चुका है तो अपनी नोटबुक आप मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है? -2 है, उसकी घात है 4 और उसको आपने गुणा करना है 2 की घात 2 से। माइनस की संख्या है तो जरूर ध्यान में रखें कि इसकी घात अगर सम संख्या है तो क्या ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, है ना? सब कुछ अपने ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपना आंसर फिर आपने देना है। गुणा ठीक है, लेकिन चिन्ह का हमें देखना पड़ेगा कुछ। इसका 64। वेरी गुड। नितिन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एकता, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। और पूजा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ 128। ये तो गुणा करके पता लगेगा अभी कि क्या आएगा, लेकिन साइन, हाँ साइन थोड़ा आपका गलत था। वंदना, आप अपना आंसर दिखा रहे हैं बेटा? ठीक है, ठीक है। पर साइन का देखना पड़ेगा क्या आएगा, प्लस या माइनस। मैम हमारा माइनस का 64 है। मैम हमारा प्लस का 64 ठीक है। है, ठीक है। तो देखिए, किसी का प्लस आ रहा है, किसी का माइनस आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो -2 है तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। 4। और प्लस के 2 को कितनी बार लिखेंगे? तो प्लस के 2 को हम मैम लिखेंगे 2 बार। प्लस के 2 बार। मैंने आपको कहा था अगर माइनस की कोई संख्या, चल पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 16 गुणा 2 दूनी 4। 4। अब बताइए 16 के पास जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि मैम ये 4 बार संख्या है इस सम में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत इवन अच्छे, नंबर क्योंकि के ये साथ इवन प्लस आता नंबर है। ये इवन नंबर है घात में। घात आपकी कैसी है? घात बच्चों आपकी है इवन। इवन मतलब सम, सम Even। मतलब 2 4 6 8। और जब आपकी घात ऐसी सम संख्या होगी तो आपका जो माइनस है वो बदल जाएगा। ये माइनस जो है वो बदल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा प्लस में। प्लस। तो प्लस को लिखो ना लिखो एक ही बात है ना? अब चलिए 16 को 4 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24, हासिल गई 2, 4 64। 5 6 64। तो हमारा आंसर आ चुका है 64। और 64 का जो चिन्ह है बच्चों वो जमा का रहेगा, माइनस का नहीं आएगा। तो यहीं पर प्लस का। हाँ, थोड़े कंफ्यूज हो गए थे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस ये ट्रिक आप याद रखें। घात अगर इवन है तो माइनस बदल जाएगा प्लस में। घात अगर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, 1 3 5 7 है, तो वो माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, वो साथ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यस मैम। अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ चुका है। अगर उसमें बहुत से बच्चों का आंसर गलत होगा तो हम फिर से जो है वो इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका Okay, चैट ma'am। बॉक्स मैंने कर दिया है बच्चों ऑफ। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है वो 9 की घात दी गई है 3, इसको आपने खोलना है।
गुणा करना है और अपना आंसर बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 9 की घात 3 है। नौ की घात 3 है तो उसको आप कितनी बार लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो आपने खुद करना है बिल्कुल, ठीक है। और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। बहुत अच्छे, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें। आपके स्कूल से 2 नए बच्चे जुड़ने वाले थे ना, वो नहीं आए क्या क्लास में आज? अच्छा, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। 18, 19, 20, 22 बच्चे क्लास में हैं। बिल्कुल आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। आराम से इसे हल करें, आराम से गुणा करें। गुणा में गड़बड़ अगर आपने कर दी तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, जैसे कि एक बच्चे का अभी हो चुका है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल में ध्यान रखें, ठीक है। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। मैम हमारा सात, पोल सेक्शन आंसर आ गया। आपने आंसर दिया बेटा? यस मैम। अच्छा, मतलब आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी पता नहीं लगता, उसका रिजल्ट जो है वो बाद में आता है, ठीक है। ओके मैम। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 14 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें। क्लास में जो है वो 21 बच्चे हैं, 21 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन 5 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चों का गलत है, 15 बच्चों का अभी भी ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 4 बच्चे रहते हैं, सॉरी 3 बच्चे। जिन्होंने आंसर कर दिया वो हैंड रेज कर लीजिए। ऋतिक, प्रदीप, वन, महेश, ज्योति, खुशी, नितिन, पूजा, कपिल, यमन, अरुण, मोनिका, पायल, डेविड, सुमित, वंदना, प्रदीप, प्रिया, पायल, जतिन, एकता। इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। इनके अलावा जो बच्चे रहते हैं उन्होंने आंसर नहीं दिया है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, फिर क्लास को बढ़ाते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। हाँ बेटा, मैं अभी नोटबुक चेक नहीं करूंगी क्योंकि काफी बच्चों का आंसर ठीक था, है ना। तो अभी हम इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व करते हैं ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चन पोल में कर पाए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं। 9 की घात थी यहाँ पर 3, मतलब कि 9 को हमने 3 बार लिखना था, तो लिख दिया मैंने 9 को 3 बार, क्योंकि घात 3 है ना। तो गुणा कीजिए, 9 9 होता है 81, और 81 में अभी हमने एक और 9 को गुणा करना है, तो 9 एकम 9, 9 आठे 729। 9 आठे 72, है ना। तो देखिए 729 जो है वो 729 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। मतलब 2 सेकंड की तो बात थी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चों ने सी पे टिक किया, कुछ बच्चों ने जो है बी पे टिक किया, तो ये बच्चों गलत है। ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 729, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो चलिए नो बढ़ते हैं मैम। आगे। और आगे आपको आने वाला है वैसा ही क्वेश्चन। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, माइनस की संख्या की घात अगर 2, 4, 6, 8, 10 होगी तो आपका माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। इसको लिख प्लस में लीजिए, बदल जाएगा। अभी के अभी लिख लो। और अगर आपके माइनस की और घात होगी ओल्ड 5, तो 7, ये तो 9 माइनस ही रहेगा। माइनस में रहेगा। माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर 2, 4, 6, 8 होगी तो माइनस का बन जाएगा प्लस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, फिर आप उसको बिल्कुल भी गलत ना करें। चलिए, तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर -2 और उसकी घात है 3, इसमें आपने गुणा करना है -10 और -10 की घात भी है 3। चलिए इसको सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें और पोल में इसका आंसर दें। अगर बहुत से बच्चों का आंसर गलत आता है तो मैं इसे आपकी कॉपी पे चेक करूंगी, इसलिए इसको कॉपी पे सॉल्व करें। बिना सॉल्व किए कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, क्योंकि अगर अभी 4 बच्चों से भी ज्यादा किसी का गलत आया तो मैं कॉपी चेक करूंगी, ठीक है। -2 है, उसकी घात है 3, उसको गुणा करना है -10 से जिसकी घात भी है 3। और क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर 1 3 5 7 होती थी घात तो हम क्या करते थे, अगर 2 4 6 8 होती थी तो हम क्या करते थे, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपना क्वेश्चन करना है। और एंड का जो आपका अंतिम चिन्ह होगा, फाइनल गुणा करने के बाद जो आपका फाइनल चिन्ह होगा उसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेम सेम है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, बिल्कुल आराम से अपना सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और आराम से अपना आंसर दीजिए। तो अभी एक आंसर तो आ चुका है पर थोड़ा सा गलत आया है, ठीक है। साइन में बच्चे कंफ्यूज हैं अभी भी, गुणा तो सबने ठीक कर लिया है पर चिन्ह में गड़बड़ हो रही है। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं, सॉरी 3 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। अभी 9 बच्चों के आंसर आए थे, तो 6 बच्चों के ठीक और 3 बच्चों के गलत। 10 बच्चों के आंसर आए हैं तो 4 बच्चों के गलत हैं, अब 5 बच्चों के गलत हो गए। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो मैं आपकी नोटबुक पर देखूंगी, तो सभी बच्चे जो है वो बिल्कुल ध्यान से इसे सॉल्व करें। अभी कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा। जैसे पोल एंड होता है तब आप अपनी नोटबुक जो है वो दिखा सकते हैं। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के ठीक हैं और 6 बच्चों के गलत हैं। जिन्होंने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें मैं बता दूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पर, जो कि है -2 उसकी घात 3 और गुणा करना है आपने उसमें -10 गुणा 3, सॉरी -10 उसकी घात 3, उसको गुणा करें और जो भी आपका आंसर आता है उसका आंसर पोल सेक्शन में दे दे। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऋतिक, प्रदीप 1, महेश, नितिन और महेश ने नहीं दिया, अच्छा, पूजा, कपिल, अरुण, पायल, डेविड, सुमित, वंदना, प्रिया, ज्योति, खुशी, एकता, मोनिका, प्रदीप, पायल, महेश, वंदना। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के ठीक है और 9 ही बच्चों की गलत है। बिल्कुल 50-50 रिजल्ट यहाँ पर है अभी। चलिए अभी नहीं बेटा, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है आपने, अभी ऑफ रखें इसे, क्योंकि अभी आपका पोल एंड नहीं हुआ है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक हैं, 9 बच्चों के गलत हैं। तो करते हैं अब यहाँ पर हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बच्चों प्लीज अपना आंसर चैट बॉक्स में दे, सॉरी पोल सेक्शन में दे दे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, और अपना कैमरा भी सभी बच्चे ऑन करें, अपना आंसर मुझे बताएं। सिर्फ 11 बच्चों का आंसर ठीक था। 21 बच्चे क्लास में हैं, 21 में से सिर्फ 11 बच्चों का ठीक था, बाकी सभी ने गलत किया है। किसी ने चिन्ह गलत कर दिया है, किसी ने गुणा गलत कर दिया है। पूजा आपका आंसर बेटा मैं देख रही हूँ तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मोनिका आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। नितिन आपका आंसर मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखे हैं अपना। एक मिनट, ये ठीक है, एक मिनट, ठीक है। नितिन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी दिखाएं भाई अपना क्वेश्चन। एकता आपका आंसर भी ठीक है। ठीक
ठीक है, अभी चैट बॉक्स में तो सभी 8000 लिख रहे हैं, लेकिन पोल सेक्शन में गलत कर दिया है। तो किस बच्चे का गलत हुआ है वो हमें पता लगेगा पोल सेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद ही। वंदना आपका आंसर ठीक है, प्रिया आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन रखें। ठीक है, चिन्ह आपका नजर नहीं आ रहा, अगर आपने प्लस का साइन लगाया तो बिल्कुल ठीक आपका आंसर है बेटा प्रिया। प्रदीप आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कपिल आपका आंसर थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। मेरे साथ साथ कीजिए क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत था, तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों आप यहाँ पर देखें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस माइनस के 2 को और माइनस के 10 को कितने कितने बार लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 बार। क्यों? 3। क्योंकि इनकी घात 3 है। तो यहाँ लिखिए माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, और माइनस के 10 को भी लिखेंगे हम 3 बार। माइनस 10 गुणा माइनस 10 गुणा माइनस 10, गुणा कर दीजिए पहले, सबसे पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8, 8 आ जाएगा। और 10 10 से 100, 100 10 से 1000, यहाँ पर आ जाएगा 1000। 1000। अब देखिए, अब इनको हमने सॉल्व करके हमारे पास इसका उत्तर ये आया है और इसका उत्तर ये आया है। अब हमने देखना था कि क्या इनके चिन्ह बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो घात है ऑड हो, मतलब 1 3 5 7, पावर ओल्ड है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा। हाँ माइनस और नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस आना था और यहाँ पर भी माइनस ही आना था। अब इनको गुणा कर दो, 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 8000 आएगा, है ना। 8000, 1 8000। 3, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो मैंने आपको बताया था माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर प्लस का। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आएगा प्लस का, इसलिए इसका आंसर होना था 8000। तो 11 बच्चों का आंसर तो बिल्कुल ठीक था, 11 बच्चों ने तो अपना आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन 6 बच्चों ने, 11 बच्चों ने दिया था ऑप्शन नंबर सी और 6 बच्चों ने अपना आंसर दिया था ऑप्शन नंबर ए। तो उनसे गलती कहाँ हुई, गलती उनसे साइन में हुई, तो साइन का बच्चों ध्यान रखें। और 3 बच्चों ने, 2 ने बी को दिया था, 1 ने डी को दिया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर तो गुणा ही गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए दिया था 6 बच्चों ने, तो यहाँ पर आपकी बच्चों चिन्ह की जो है वो गड़बड़ हुई है, साइन का जो है वो आपसे गलती हुई है, बाकी आपकी गुणा जो है वो ठीक थी। और 11 बच्चों का आंसर तो बिल्कुल ठीक था, साइन भी और गुणा भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। सभी बच्चे, अगर किसी एक बच्चे के मन में डाउट है तो पूछना है। अगर बाकी बच्चे कह रहे हैं कि उनको डाउट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मना करें। आपके मन में डाउट है तो आप पूछे, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मना ही कर रहे हैं सभी बच्चे कि कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। आपका चैट बॉक्स हो चुका है अभी के लिए ऑफ और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आपने बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो बड़ी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो बड़ी है, और संख्या है आपके पास 2 की घात 10 या फिर 10 की घात 2। ठीक है, इसको पहले हल करें, इनकी घात हटाएं, कितनी कितनी बार आप इनको लिखोगे उतनी उतनी बार लिखो। तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो पक्का गलत होगा। सॉल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास है 10 की घात 2, 2 की घात 10, दोनों बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन बड़ा है? सॉल्व करें अच्छे से, अभी आपको पोल भी नजर आ जाएगा। जल्दबाजी और लापरवाही में गलती ना करें, आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में अगर आप अपना आंसर गलत कर देते हो तो क्लास का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए बिल्कुल अपना टाइम लें और आंसर दें। तो अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है पर वो है बिल्कुल ही गलत। फिर से ट्राई करें बेटा। 2 की घात 10 है और 10 की घात 2 है, दोनों को सॉल्व करो। 2 को कितनी बार लिखना है आपको पता है, 10 को कितनी बार लिखना है ये भी आपको पता है, तो हल कीजिए।
3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ एक बच्चे का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। तो प्लीज बच्चों आप अपना क्वेश्चन अच्छे से करें, कोई डाउट है तो पूछा करें, डाउट आपको पूछने चाहिए, क्योंकि आपके मन में डाउट होता है तभी आप पोल में थोड़ा सा गलत कर देते हैं। डाउट आप नहीं पूछेंगे तो आपका आंसर ठीक कैसे आएगा? तो इसलिए प्लीज बच्चों अभी जब ये आपका पोल एंड होगा तो अपना डाउट मुझसे जरूर पूछना, ठीक है? तो अभी 4 बच्चों के आंसर आए हैं, 2 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक हैं और 2 बच्चों के गलत हैं। तो प्लीज अपना डाउट पूछे, जिनका भी गलत होता है, गलती से हो कैसे भी अपने डाउट पूछा करें, ठीक है? ये क्लास आपके लिए है, इसका पूरा फायदा उठाया करें। जो भी डाउट है पूछो मुझसे, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगी। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी तक 6 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चे हैं जो पहले गलत कर चुके हैं, उनको भी हम ठीक है। तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के ठीक हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 11 में से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में है 21 बच्चे, 21 में से 13 बच्चों के आंसर जो हैं वो आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक हैं, 5 बच्चों ने गलत कर दिया है। 15 में से 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, 5 बच्चों ने गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, अच्छे से आप सीखें कहाँ आपकी गलती हुई होगी, अच्छे से मेरे साथ देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर दें फटाफट से। 20 बच्चे क्लास में हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के ठीक हैं, बहुत बढ़िया। पिछली बार भी 11 ही बच्चों के ठीक थे, इस बार भी 11 ही बच्चों के ठीक हैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो प्लीज अपना आंसर दें ताकि मुझे पता लगे कि इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। अभी भी 4 बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और इस बार 13 बच्चों के आंसर ठीक हैं, तो इसका मतलब कि इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिसने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर प्लीज जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 के ठीक हैं और 6 के गलत हैं। तो पिछली बार भी 6 ही बच्चों के गलत हुए थे, इस बार भी 6 ही बच्चों के गलत हुए हैं। तो अगर ये 6 बच्चे पिछली बार वाले ही हैं अगर, तो प्लीज अपना डाउट मुझसे पूछें, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। 7 बच्चों का गलत है, 13 बच्चों का ठीक है। दिखाइए अपनी नोटबुक। मन का थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा दूर करें, आप थोड़ा सा पास करें। एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है देखते हैं। प्रिया आपका ठीक है, मोनिका आपका भी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि धुंधला सा दिख रहा है ना, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। नितिन आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। वेरी गुड नितिन, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। एकता आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है अभी भी, हाँ पर आपने गुणा किया है बहुत लंबा। हाँ ठीक है ठीक है, मोनिका आपका आंसर भी ठीक है। गलती हो गई, ठीक है। अगर आपको आपकी गलती पता है तो बहुत अच्छे, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे घात को खोलते हैं, कैसे घात खोल के लिखते हैं, तो पूछिए। ये सब वैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए हमने इस क्लास में इसको उतना रिवाइज नहीं किया। पर अगर आपका डाउट है तो आप पूछे, आपको बताया जाएगा, ठीक है?
क्योंकि गलत आंसर आप दे रहे हैं। 6 बच्चे बहुत होते हैं, अगर 6 बच्चे गलत आंसर देते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है पढ़ाने के तरीके में, ठीक है। तो इसलिए आप अपना डाउट पूछें। तो यहाँ पर 2 की घात 10 थी और यहाँ पर 10 की घात 2 थी, ठीक है। तो हमने क्या करना था, इसको जो है वो घात को खोलना था। तो घात को कैसे खोलते हैं, जो हमारी संख्या होती है उसकी जितनी भी घात होती है उसको हम उतनी बार लिखते हैं। 2 है, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। 10 बार। क्योंकि उसकी घात 10 है तो 2 को हमने लिखना था 10 बार। 1 2 3 2 4 3 5 6 7 8 9 और 10, और इसको हमने कर देना था यहाँ पर सबको गुणा, ठीक है। और 10 की घात कितनी है, 10 की घात 2 है, तो 10 को हमने यहाँ पर लिखना था सिर्फ 2 बार। 10 गुणा 10, तो कर लीजिए, 10 10 से होता है 100, है ना। और यहाँ पर 2 की घात थी 10, तो इसको गुणा करते हैं अब हम। जो हमारी 2 की घात 10 थी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी यहाँ पर करते हैं हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। यहाँ पर आया 128, और 128 में 2 गुणा करोगे तो आएगा 216, 216 में 2 गुणा करोगे तो आएगा 256, और 256 में 2 गुणा करोगे तो आएगा 1024, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर भी रुक सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा करके आपका 128 आ चुका था और जो कि 100 से बड़ा था, है ना। लेकिन आपने इसको पूरा सॉल्व किया, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये आपका आंसर था 1024 और ये था 100, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो इसका मतलब जो आपके 2 की घात 10 है वो बड़ा होगा, ये देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैम इसका, इसको गुणा 982 आ रहा है, 984। किसको बेटा, किसको गुणा करके, इसको गुणा करके, यस मैम, ठीक है। तो फिर से इसको हम गुणा करते हैं, हमारा यही आ रहा है। 10 बार गुणा करना था, ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखिए, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो, क्लास से जुड़ी बात है तो कहें, नहीं तो अपना माइक ऑफ रखें। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। 64 में यहाँ पर हम 2 गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यहाँ पर आया 128। तो 128 में 2 और गुणा करो, 8 दूनी 16, हंसल चली गई 1, 2 दूनी 4 और 1 246 5, और 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर आया आपका 256, नहीं, यहाँ पर आया था आपका 100, हाँ यहाँ पर 256, एक मिनट, 2 4 8, इसमें 2 और गुणा करो, 6 दूनी 12, असल 1, 512 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4 तो 1 5, 512। यहाँ पर आया आपका 512, 512 में भी 2 को फिर से गुणा करो, 1024। 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो देखिए 1024। 1024। तो देखिए बेटा कहां पर आपकी गलती हुई, पता लगाएं। पहले आपका 128 आना चाहिए था, फिर 256, फिर 512 और फिर 1024। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ऐसे अपने डाउट पूछ लिया करें, है ना, जो भी आपके मन में डाउट आते हैं। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अभी हम पढ़ रहे थे घात के बारे में और घातांक के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में। तो ये भी बहुत ही सिंपल होते हैं। तो वर्ग क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हो, क्या करते हो, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हो, तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। इसका बिल्कुल हम सिंपल सा तरीका अभी समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग को अगर आप घात के रूप में बदलोगे तो इसका मतलब घात जो है वो हमेशा ही 2 होगी, ठीक है। घात हमेशा 2 ही होगी। 2 मान लीजिए आपको कहा गया कि 6 का वर्ग कीजिए, किसका वर्ग करो, 6 का वर्ग करो, तो आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि 6 की घात होगी। आपको जो है ऐसा नहीं दिया गया होगा कि 6 की घात कितनी है, आपको बस लिखा गया होगा कि उसका वर्ग करो। तो आपने हमेशा याद रखना है वर्ग मतलब घात में कितना, घात में 2, तो अपना 6 लिख लीजिए। और 6 की घात कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 क्यों आएगी, क्योंकि वर्ग का मतलब ही ये होता है, वर्ग का मतलब ही ये है कि घात में 2। नहीं बेटा, आपने तो गलत गलत चिन्ह लगाया, ये वर्गमूल होता है, ये जो आपने लगाया ना ये वर्गमूल है, ये गलत है।
वर्ग होता है घात में 2, ये देखिए घात में 2, ठीक है। और 6 का अगर हम वर्ग करें, अच्छा आपने उल्टा लिखा है, 1 मिनट, अच्छा हाँ, नहीं गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। वर्गमूल 6 बराबर है 36 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 का वर्ग कीजिए तो देखिए 6 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, 6 गुणा 6, और 6 6 कितना होता है, 6 6 होता है आपका 36, तो इसका मतलब 36 हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो वर्ग जो है वो किया जाता है। तो वर्ग का मतलब फिर से बता दूं, वर्ग का मतलब घात में कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी संख्या है उसकी घात में 2 लिख लेना और उस संख्या को फिर 2 बार आपस में लिख के गुणा कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको और अच्छे से समझते हैं बिल्कुल। तो किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। कोई भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो उसकी घात आप लिखेंगे 2 और उसको कर देंगे फिर आपस में गुणा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग, 3 की घात 2 थी, तो 3 गुणा 3, 3 को मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी घात में 2 है, जितनी घात होती है उतनी बार अपनी संख्या आपने लिखनी होती है, और 3 3 होता है 9। वैसे अगर हम 7 का वर्ग करें तो 7 7 49, ठीक है। ऐसे जो है वो वर्ग किए जाते हैं। और एक और बात, जो भी आपका ऋणात्मक संख्या है और जो भी आपकी धनात्मक संख्या है, दोनों का अगर हम वर्ग करें तो आपको धनात्मक संख्या ही आता है। मिलेगी, ठीक है, धनात्मक ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि घात में वर्ग को अगर घात में बदलो तो हमेशा 2 ही आएगा, है ना। और 2 कैसी संख्या है, 2 जो है वो सम संख्या है, और जब आपकी इसलिए संख्या, हाँ, जब आपकी संख्या सम होती है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। प्लस में। तो देखिए इन्होंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का इन्होंने वर्ग किया, तो 2 दूनी कितना आया, 2 दूनी आया 4। 2 का अगर वर्ग करें तो वो भी बराबर ही आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 बराबर है 4। 4। माइनस के 4 के बराबर नहीं आएगा, ये 4 के बराबर ही आएगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए प्लस का 4। हाँ, जैसे 8 8 64 9 9 81, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी अच्छे उदाहरण लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो इसी को हम कहते हैं इसका वर्ग। जैसे कि ये, अब देखिए क्या 15 किसी का वर्ग है, नो मैम। नहीं है, नो मैम। ठीक है। नो मैम। देखते हैं क्यों नहीं है, इसके बारे में अब देखते हैं। तो कोई भी वर्ग की संख्या क्या होती है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए मैंने यहां पर लिख लिया है 5, ठीक है। आपको कहा 5 का वर्ग करो, मैंने 5 का वर्ग किया तो 5, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सभी उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे कि 12 गुणा 12 144, बहुत बढ़िया। 5 पंजे होता है 25, तो 25 एक वर्ग संख्या होगी, क्या होगी, 25 एक वर्ग संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 25 बना है जब हमने किसी संख्या को उसी से गुणा किया, उससे 25 बना है, तो इसलिए इसको हम वर्ग संख्या कहते हैं। तो अगर आप सभी संख्याओं का वर्ग करते जाओ, जो जो संख्याएं आपको उत्तर में मिलती जाएंगी वो सभी पूर्ण वर्ग की संख्या होंगी। इसको हम एक टेबल से समझते हैं, और कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग की नहीं होंगी फिर मैं आपको वो बताती हूँ। पहले आप ये देखिए कि कौन है जो पूर्ण वर्ग की होगी। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग करने के लिए हमको 1 को 1 से ही गुणा करना होगा ना। तो 1 ही कम 1, और 2 का वर्ग करने के लिए मैं 2 को किससे गुणा करूं, 2 से। 2 से 2 से ही, तो 2 दूनी 4, 4 तीन 16 4 9, चौक 16, 5 पंजे 25, 36 49 64 9 9 81, 81, 10 10 100। ठीक है। ऐसे ही ये जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं बच्चों वर्ग संख्याएं कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी, वर्ग संख्याएं। पर क्यों, क्यों कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये जब हमने किसी संख्या को उसी से गुणा किया तब हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या 8 एक पूर्ण वर्ग की संख्या है, नो मैम। नो मैम, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। 1 के बाद सीधे ही 4 है, तो मतलब 1 पूर्ण वर्ग की संख्या है, फिर 4 पूर्ण वर्ग की संख्या होगी। तो 4 और 9 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो उनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग की नहीं होगी। 5 6 7 ये संख्याएं पूर्ण वर्ग की नहीं है। 16 और 25 देखिए, तो मैं आपको पूछूं 18, क्या 18 पूर्ण वर्ग की संख्या है, नो मैम। नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग की संख्या कौन होती है, जो किसी संख्या को उससे गुणा करने पर प्राप्त होती है। वैसे देखा जाए, अगर देखा जाए तो 18 को हम तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, 18 है यहाँ पर, है ना, इसको हम लिख सकते हैं
6 गुणा 3, 2 गुणा में 9। हाँ 2 गुणा 9। लेकिन क्या ये किसी का वर्ग है? वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग का मतलब है कि जो संख्या ले रहे हो उसको फिर उसी से गुणा करो। आप अगर 6 ले रहे हो तो 6 को 6 से ही गुणा करो, 2 ले रहे हो तो 2 को 2 से 2 गुणा को करो। 2 से तो इसलिए 18 हमारी पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। तो ऐसी होती है नहीं है। हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। आगे आपको और क्लियर होगा कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग की होती हैं और कौन कौन सी नहीं। तो आपको टेबल यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है एक प्रश्न कि उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन से अंक हैं। ठीक है, वर्ग संख्या आपको पता है कौन कौन सी है, ये सारी जो लिखी गई है, यस मैम। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाली। तो इनका इकाई का अंक देखते हैं हम सभी का। तो पहले का तो ये खुद ही इकाई का अंक है, एक, तो क्या देखें, ये तो 1 है। 4, 9, हाँ 4, फिर है 9। इसका इकाई का अंक बताएं। 6, 16 का इकाई का अंक 6, इसका 6 है मैम। फिर 5 है, फिर 6 5, है, फिर 9, 6, 9, 4, 4, 1, 1, 0। फिर 0। ठीक है। माइक ऑफ करिए बेटा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है नहीं तो, है ना। यहाँ पर भी 1, 4, 1, 6, 4, 9। 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है? मुझे तो लग रहा है यस यहाँ मैम। पर क्या, हाँ पहले जैसे चैट बॉक्स में सभी बच्चों ने लिखा है 14956 वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सही, आप सभी बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड बच्चों। तो पहला है 0, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 5, 6 एंड 9। तो जितनी भी वर्ग की संख्याएं हैं उन सभी के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। तो इससे हम एक चीज जो है वो पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? कि अगर कोई वर्ग संख्या है, क्या है, अगर कोई संख्या ऐसी है जो वर्ग की है, उसका मतलब क्या होगा, वो इन अंकों पर ही खत्म होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग की संख्या है तो ये जरूरी है कि वो इन्हीं अंकों पर खत्म हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है जो इन अंकों पर खत्म हो रही है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो पूर्ण वर्ग की संख्या ही होगी? नो मैम। मैं इसका उल्टा पूछूं? ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है उनको मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ से हमने एक चीज जो है वो पता की बच्चों, वो हमने पता की कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर, कहां पर, इकाई के अंक पर अगर क्या है, 0, 1, 0, 1, 4, 4 5, और 9। 6, 9। ठीक है, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो क्या होगा, ये संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। क्या हो सकता है, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनमें हम 50-50 जो है वो अपना चांस रखते हैं कि शायद 50-50 की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, चेक करके बताएंगे। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 16 है, ये आपका 36 है और ये आपका 26 है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा 26 नहीं है। 16 है, हाँ बेटा एक मिनट सुने, जो हमारा 16 है वो खत्म तो 6 पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, और जो 36 है वो भी खत्म 6 पे हो रहा है, और जो 26 है वो भी खत्म 6 पर ही हो रहा है। लेकिन इसमें से सिर्फ 16 और 36 ही ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग की हैं। 26 जो है वो पूर्ण वर्ग की नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी भी संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6, 9 पे समाप्त हो रही हैं वो सभी पूर्ण वर्ग की होंगी। उनमें से कुछ पूर्ण वर्ग की होगी, कुछ पूर्ण वर्ग की नहीं भी हो सकती। इसमें हम कितनी % की श्योरिटी देते हैं? सिर्फ 50% की। ठीक है, कि हम 50% कह सकते हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको दूसरा केस पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर ये संख्याएं नहीं आ रही हैं, मतलब कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो क्या ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग की होंगी? नो मैम। सभी बच्चे नो बताएं। मैम। नो मैम। हाँ, तो इसमें आप कितने नो परसेंट मैम। और मतलब कितनी % की श्योरिटी आप दे सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं होंगी? 100%।
बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल 100% की श्योरिटी हम देंगे कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई पूर्ण वर्ग की संख्या है तो वो 0, 1, 4, 5 1 4 5 या 9 6 9 इस पर ही खत्म होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि इस पे ही खत्म होनी चाहिए, तभी हम उसको पूर्ण वर्ग का कहेंगे। लेकिन अगर वो इस पे खत्म हो रही है तो हम कहेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। और हम देंगे पूरी 100% की श्योरिटी। तो अभी 1 मिनट बचता है, तो फटाफट से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने बताना है। जितना भी आपको समझ आया होगा उस पर आपने अपना आंसर देना है, बाकी इसको मैम अगली क्लास में फिर से करेंगे। 9, 8, 8, 3, क्या ये एक पूर्ण वर्ग की संख्या है? हो सकती है या नो नहीं? मैम सभी बच्चे बताइए। नो मैम ठीक है, नो, वेरी गुड। नो 9090, क्या ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो सकती है? यस मैम। यस मैम। क्या आप श्योर हैं? यस मैम श्योर है? नो मैम नो तो, मैम। तो आपने यस नहीं कहना है, आपने कहना है कि 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बताएंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट कहेंगे नो, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे 50-50, क्योंकि ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये खत्म तो 0 पे हो रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये हो ही हो, है ना। इसलिए आपने यहाँ पर कहना है कि हम इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं है, 50-50। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। 8, 5, 3, 2, 9, बताइए। मैम 50-50। 50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो ठीक है, सकती। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 50-50 यहाँ पर भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि खत्म तो ये 9 पे हो रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या ही हो। ठीक है, तो चलिए, आज हमने इतना सीखा है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अभी हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसे कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो भी अब आपके ग्रुप में भेजी जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को आज की क्लास के लिए कोई डाउट है वो क्लास में रहे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय। गुड नाइट मैम। ओके बेटा।